ओम शांति। 6 सितंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे पतित पावन, बाप की श्रीमत पर तुम कैसे बनते हो? पावन बनते हो। इसलिए तुम्हें पावन दुनिया के राजा मिलती। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। अभी प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बाबा कहते उत्तर, जब सर्विस में जाते हो तो कई छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते तो डिसर्विस के निमित्त बन जाते, एक दूसरे से रूठ जाते। तो कई बच्चे तो बाबा से भी रूठ जाते, बाबा से भी रूठ जाते, बाबा से भी मूड ऑफ हो जाता है। अब बाबा कहते उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं, फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। अभी बाबा कहते ओम शांति। पतित पावन बाप जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनने वाले बाप को, पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं, रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित है। पतित तो है न, कोई भी संपूर्ण पावन थोड़े ही है। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत है जो विकार में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बोधी भी होते हैं। बाबा कहते जैसे पादरी लोग होते हैं, मुल्ले काजी हैं, बोधी भी होते हैं, बोधी भिक्षु भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं ब्रह्मचर्य में। उनको किसने पवित्र बनाया? उनको पवित्र किसने बनाया? वे खुद बने हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में है जो विकार में नहीं जाते हैं, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते हैं ना, वो तो खुद पावन बनती है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए वे पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? बाबा प्रश्न कर रहे हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? पतित पावन परमपिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन परमपिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकती। यहाँ तो बाप आकर तुमको कैसा बनने की श्रीमत देते हैं? पावन बनने की श्रीमत देती है। सत्युग को कहा जाता है कैसी दुनिया? वाइसलेस दुनिया, विशेष दुनिया नहीं कहते, वाइसलेस दुनिया। इससे सिद्ध है सत्युग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सत्युग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र है। अपने घर परम धाम शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र है। अभी बाबा कहते हैं कि इस रावण राज्य में है ही सब पतित। ये रावण राज्य में सब पतित हैं। अभी बाबा कहते हैं कि इस रावण राज्य में है ही सब पतित। पुनर्जन्म तो लेना ही है, हर किसी आत्मा को जन्म तो लेना ही है ना। पुनर्जन्म सत्युग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से नहीं लेते, योग बल से लेते। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार से नहीं। अभी बाबा कहते
वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वो सत्युग की दुनिया है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बल त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं, परंतु विकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर भी पवित्र रहते हैं। त्रेता में भी 2 कला बल कम है, लेकिन उनको तमो प्रधान नहीं कहेंगे। बाबा भी कहते कि भगवान श्री राम, भगवती श्री राम कहते हैं ना, 16 कला फिर 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे होता है ना, बाबा कहते चंद्रमा का भी ऐसे होता है ना, 16 कला, 14 कला, 12 कला। अभी बाबा कहते कि तो इससे सिद्ध होता है, जब तक पतित पावन बाप आकर पावन ना बनाए, तब तक मुक्ति, जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। बाप ही कौन गाइड है। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत है, सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में चलते। अब बाबा कहते पवित्र तो बहुत है, सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति पाए। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पावन बनाने वाला कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा है, स्वयं भगवान शिव बाबा है। अभी बाबा कहते हैं वह तो आप ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं, सन्यासी लोग अपनी मत पर पवित्र बनते हैं। तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो, हम बाबा की मत पर चलकर पवित्र बनते हैं। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया मन सत्य की दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं हे बच्चों, काम तुम्हारा महादुश्मन है। बाबा काम विकार के लिए कह रहे हैं, काम तुम्हारा महादुश्मन है, इन पर जीत पहनो, गिरते भी इसमें है। हाँ, काम विकार में गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये काम विकार महादुश्मन है, तो इस पर हमें जीत पानी है, जीत पहननी है। बाबा कहते गिरते भी इसमें है, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर दिया, लेकिन काम के लिए कहेंगे कि हम काम विकार में गए, हमने काला मुंह कर दिया। काम के लिए ही लिखते हैं, हमने काला मुंह कर दिया, गिर गया। इन बातों को कौन जानते हैं? तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा के नॉलेजफुल बच्चे ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। ड्रामानुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है वे आते रहेंगे, आकर बाबा से ज्ञान लेते रहेंगे। और सत्संगों में तो कोई एम एंड ऑब्जेक्ट ही नहीं है। शिवानंद आदि के फॉलोवर्स तो बहुत है, बाबा कहते शिवानंद आदि के फॉलोवर्स तो बहुत है, परंतु उनमें भी कोई कोई संन्यास लेते होंगे, गृहस्थी तो लेते ही नहीं। बाकी घर बार छोड़ने वाले बहुत थोड़े निकल पड़ते हैं, सन्यासी बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। बस सन्यासी बने, लेकिन अभी 84 जन्मों का चक्र है, तो पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। शिवानंद के लिए थोड़े कहेंगे कि ज्योत में समाया, क्योंकि आत्मा जो है ना वो एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर धारण करती है, ऐसे नहीं कि ज्योति ज्योत समा जाती है। बाबा भी वही कहते, तुम समझते हो तो सर्व का सदगति दाता बाप ही है, मनुष्य बाबा ही है, वही गाइड है, वही हम सबका गाइड है, वही पूरे विश्व का सदगति दाता है। बाबा कहते गाइड बिगर कोई जा नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, नॉलेजफुल भी है। बाबा कहते हमारा बाप भी है, नॉलेजफुल भी है। मनुष्य सृष्टि का क्या है? बीज रूप है। सारी मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना, और बीज है
कल्प वृक्ष का शिव बाबा, तो बीज को ही सारी नॉलेज है। फादर तो सब कहते हैं ना, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है और वो है शिव बाबा। तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना। कितने ढेर मनुष्य हैं, पूरे विश्व में 800 करोड़ मनुष्य हैं। तो बाबा कहते कितने ढेर मनुष्य हैं। ढेर मनुष्य तो है ना, कितने जीव जंतु हैं, वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं। सतयुग में मनुष्य केवल 9 लाख होते, मनुष्य माना देवी देवता केवल 9 लाख होते हैं, इतने 800 करोड़ नहीं होते। बाबा कहते कि तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। सतयुग में ऐसे कीचड़ पट्टी होते नहीं। देखो बाबा की कितनी रमणीक भाषा है कि सतयुग में ऐसे कीचड़ पट्टी होती नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियां आदि कितनी निकलती रहती हैं, जिसके लिए फिर नई नई दवाइयाँ निकलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं, वह सब है मनुष्य के हुनर। बाबा कहते वे सब है मनुष्य के हुनर, आविष्कार और भी चीजें मनुष्य के हुनर हैं। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? माना हुनर क्या है? पारलौकिक बाप माना शिव बाबा का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं हे पतित पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन कहते हैं पतित पावन, दुख हरता सुख करता, एक को ही बोलते हैं ना, और वो एक है शिव बाबा, तो उसी को बोलते हैं। बाबा कहते कि अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को क्या करते? याद करते हैं। और मरते समय किसी इंसान को भी लोग कहते हैं ना कि भगवान को याद करो, तो भगवान को याद करते हैं। समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। बाबा कहते क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो। हाँ, सब धर्म पिताएं अपनी अपनी भाषा में एक शिव बाबा की तरफ इशारा करते हैं। क्राइस्ट कहते हैं कि गॉड फादर को याद करो। बाबा कहते ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो, जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड है, क्राइस्ट को भी तो सन ऑफ गॉड कहते हैं ना, गॉड थोड़ी कहते हैं। गॉड तो सबका एक होगा ना, शिव बाबा। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है। मृत्यु लोक है ये कलयुगी दुनिया, कलयुग, और अमर लोक है सतयुग पावन सतयुगी दुनिया। तो बाबा कहते दुनिया में कोई नहीं जानते, वह तो कहते स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। अब भाई स्वर्ग नरक एक साथ कैसे यहाँ हो सकता है? अभी तो नरक चल रहा है ना, हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। अभी सतयुग इस सृष्टि पर आने वाला है, तो स्वर्ग नरक एक साथ थोड़ी हो सकता है, तो कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कहते कोई कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था। अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते, मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापिस अपने घर माना परम धाम ले जा नहीं सकते, और कोई थोड़ी हमें ले जा सकते वापिस घर। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट हो माना परम धाम में जा रहे हैं। बाप हमको वापिस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। अब बाबा कहते बाप समझाते हैं बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए हैं, 84 जन्म लिए हैं ना। तो बाबा कहते तुमने इतने इतने जन्म लिए हैं, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है। अभी है
कौन सा युग? संगम। अभी हम सतयुग और कलयुग के बीच में संगम युग पर हैं। बाबा कहते विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है। साधु लोग पूरा बाल छिलते हैं लेकिन चोटी तो रहती है ना, तो हिंदुओं की भी चोटी निशानी है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, खाल से मुसलमान आदि ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी ना पड़े कौन है। बाबा कहते खाल से मुसलमान आदि ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी ना पड़े कौन है। बाकी चीनी है, अफ्रीकन है। बाबा कहते बाकी चीनी है, अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ जाता है, उन्हों की शक्ल ही अलग है। चीनी माना चाइनीज लोग और अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ जाता है, शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है तो ये सीखे हैं। कितनी वैरायटी है धर्मों की। बाबा कहते कितनी वैरायटी है धर्मों की। धर्मों में भी अलग अलग धर्म है, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू, बहुत सारे धर्म है। बाबा कहते कि रस्म रिवाज, पहरवाइश सब अलग है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, शिव बाबा द्वारा हमें नॉलेज मिली है, ज्ञान मिला है। बाबा कहते सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। वहाँ और कोई धर्म नहीं था, केवल एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर हैं, सब हाजिर है ना। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे? हाँ, नई आत्माएं पावन होती हैं, इसलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ ना कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। बाबा कहते विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा, महिमा होगी, फिर दुख भी होगा, है ही एक जन्म। जैसे बाबा कहते जैसे तुम सुख धाम में बहुत रहते हो, वह फिर शांति धाम में बहुत रहते हैं। इसलिए इनको बंद करने की उपाय निकालती रहती हैं। बाबा कहते अंत तक वृद्धि बहुत होती है। झाड़ बड़ा है ना, इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं, परंतु इससे कुछ हो नहीं सकता। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी है जरूर। नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियां आती निकलती रहेंगी। कितनी वैरायटी है, वैरायटी तो है ना। बाबा कहते कि अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं है, बाप ही हमको पावन बनाते हैं और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। हाँ, सुनाते हैं ना समाचार, तुम भी उनको ही बुलाते हो। हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी। आकर में पावन बनाओ माना तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी। यह भी हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते, 9 लाख मनुष्य रहते हैं। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, 800 करोड़ मनुष्य हैं। तुम बच्चों को समझाने भी देनी है। बाप हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है। बाबा हमको अटेंशन दिलाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है, स्थापना बाप ही करेंगे। भगवान वाच मैं स्थापना कराता हूँ, विनाश तो ड्रामानुसार होता है। भारत में ही चित्र भी है। बाबा कहते भारत में चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने हैं। बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं ना बहुत सारे। बाबा कहते कि देखो कितने हैं। वह हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, जो साधु सन्यासी आदि हैं वे हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, और हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। वह तो बाप को जानते ही नहीं,
वो साधु संत थोड़ी जानते हैं। तुमको अब हौसला आया है, माना हिम्मत आई है, तुमको अब हौसला आया है। तुम जानते हो अब कलयुग विनाशो सत्ययुग आना है। ये है ही राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें आहुति पड़नी है। किस दुनिया की? पुरानी दुनिया की, माना पुरानी दुनिया खलास होनी है। दूसरी तो कोई आहुति है नहीं, दूसरी थोड़ी कोई आहुति है। बाप कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा है, सारी भूमि पर रचा हुआ है। ये जो भारत भूमि है तो इस सारी भूमि पर रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ कुंड बनाते हैं, ये सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है। इस यज्ञ कुंड में क्या होगा? सब इसमें खलास हो जाएंगे। ये कुंड पवित्र नया हो जाएगा। इसमें फिर कौन आएंगे? देवताएं आएंगे। बाबा कहते समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी, पुरानी दुनिया सारी नई हो जाएगी। बाबा कहते कि उथल पाथल तो बहुत होगा। जब कलयुगी दुनिया का विनाश होगा तो उथल पाथल तो बहुत होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसकी ना हो। सब कहते हैं ये मेरे है। भारत को सब कहते हैं ना ये मेरा भारत है। अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ, हम ब्राह्मण बच्चों को जिनको बाबा पवित्र बनाते हैं, वे थोड़ी सारी दुनिया में रहेंगे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा। लक्ष्मी नारायण का जमुना के कंठे पर राज्य होगा। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए। ये सब बातें हमारी बुद्धि में बैठनी चाहिए। फिर जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आए या उदासी आए तो इस बात को याद कर बहुत खुश होना चाहिए। बाबा कहते हैं खुशी रहनी चाहिए। बाबा रोज रोज कह रहे हैं खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं। ये भी सत्यनारायण की कहानी है। ये है बेहद की, ये है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, जिससे हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनती हैं। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ही ये बातें हैं। उनमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विस एबल है, उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है झोली भरेगी, दान देते रहेंगे। इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खूटे। समझते हैं दान देने से बरकत पड़ेगी। तुम्हारा तो है कैसा धन? अविनाशी धन। अभी धन दिए धन ना खूटे। बाबा कहते अभी धन दिए धन ना खूटे। जितना दान देंगे उतना ही खुशी होगी। सुनते समय कोई कोई का कांध जैसे झूलता रहेगा। कांध माना कंधा जैसे झूलता रहेगा। कोई तो तवाई मुआफिक बैठे रहते हैं। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। मुरली में देखो बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं, जिससे हमको बहुत खुशी होती है। और बाबा ज्ञान योग धारणा सेवा इन चारों सब्जेक्ट के ऊपर रोज की मुरली में कोई ना कोई बात अवश्य बोलते हैं। तो बाबा ने कहा कि अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं तो सुनते समय ऑटोमेटिकली कान हिलेगा। माना हाँ तो बाबा को कहेंगे ना, हाँ यहाँ बच्चे आते ही हैं सम्मुख बाप से रिफ्रेश होने, सम्मुख बाबा से मुरली सुनकर रिफ्रेश होने। बाप कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट्स सुनाते हैं। तुम जानते हो भारत में किसका राज्य था? देवी देवताओं का राज्य था। भारत को स्वर्ग कहा जाता है।
अभी तो नरक है, नरक बदलकर स्वर्ग होगा। ये जो नरक दुनिया है ना, ये बदलकर स्वर्ग सतयुगी दुनिया बनेगी। बाबा कहते हैं अभी कि नरक बदलकर स्वर्ग होगा, बाकी इतने सबका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है। बाबा कहते तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कि कल की बात है कि कल स्वर्ग था, आज कलयुग हुआ है। तो जैसे कि कल की बात है, कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म नहीं था। द्वापर से सब धर्म आते हैं। बड़ी सहज बात है ना, सहज बात जो बुद्धि में एकदम ठहर जाए। परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है नहीं जो समझ सके। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो आकर जरूर पतितों को क्या बनाएंगे, पावन बनाएंगे ना। यहाँ तो कोई पावन हो ना सके। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तो है विशेष वर्ल्ड, माना विकारी कलयुगी दुनिया, और सतयुग है वाइसलेस माना निर्विकारी दुनिया। मुख्य बात है पवित्रता की। बाबा हर रोज की मुरली में कई महीनों से पवित्रता पर अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा कहते पवित्रता मुख्य बात है, मुख्य बात है पवित्रता की। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पहले पवित्र बनो फिर योगी बनो स्लोगन है। पहले जब पवित्रता आएगी तभी हम सच्चे सच्चे योगी बच्चे बाबा के बन सकेंगे, योगेश्वर बन सकेंगे। जानते हो आज जिन दिन तक जो भी पास्ट हुआ वे ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। इसमें हम किसको बुरा भला नहीं कह सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में नून थे। बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिसर्विस हो जाती है, समझे। बाप ही तो बताएंगे ना, बाबा ही तो बच्चों को करेक्ट करेगा टीचर बन के, और बाप बन के प्यार भी करेगा, सतगुरु बन के सत्कते भी करेगा। तो बाप ही तो बताएंगे ना, तुम आपस में लून पानी हो गए हो। बाबा कहते तुम आपस में लून पानी हो गए हो। समझते हैं हम लून पानी है, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते। हाँ, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते, माना रूठ जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो, बाबा की याद में रहो। बाप सावधानी देते किसको, बच्चों को। ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है, समझे। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि शिव बाबा जो हमारा बाप टीचर सतगुरु है, इतना प्यारा मीठा बाबा है, सैक्रीन से भी मीठा, उससे भी रूठ जाते हैं। ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठते हैं, फिर कभी क्लास में नहीं आते हैं। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए ना। बाबा कहते शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए ना। उनकी मुरली तो पढ़नी है, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सदगति होगी। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। देहधारियों से रूठ पड़ते हैं ना, वर्षा तो दादे से मिलेगा, और वो है शिव बाबा। बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले। बाप को ही फारकती दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप भी शिव बाबा है, उसी को फारकती दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा। ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा
खत्म, एडॉप्शन रद्द हो गया। भी समझते नहीं है, माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, मीठे बाबा को याद करना चाहिए ना, परंतु याद करते ही नहीं। शिव बाबा का बच्चा हूँ जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जरूर भारत में ही जन्म लेते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे। तुम जानते हो कि हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है ना, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं। स्वर्ग की दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। दूसरी पॉइंट, कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना है, बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है, तवाई नहीं बनना है। वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन, हम मास्टर शिक्षक है, मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है, बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम कैसी आत्मा है, पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती है। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। अभी स्लोगन, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही